हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे करियर मेकअप एकेडमिक्स में। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आपको उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब पहली प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है और वन नंबर जो है अदर नंबर से कितना है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे आप, तो लेट करेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, एक्स और वाई हैं। हमें तो नहीं पता ना कि भाई क्या कंडीशंस क्या दे रखी है। ठीक है, अब देखो, लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, कह रही है दो नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 26 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एक नंबर जो है दूसरे से कितना बड़ा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर वन नंबर जो है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 3 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो ये उठा के आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से किया है, बट आप ऐसे कर सकते हो। x जो है पहले वाला दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो फर्स्ट में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट में 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा, 26 अपान में 2 तो 13 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब देखोगे y क्या आ गया आपके पास, 13। एक नंबर तो आपके पास 13 आ गया। तो अब पुट करो y की वैल्यू कहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, x इक्वल्स टू 3y, तो y की जगह क्या है, y की जगह 13 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। तो दोनों नंबर आपके पास आ गए, एक आपके पास y इक्वल्स टू 13 और एक x इक्वल्स टू आपके पास 39। तो ये आपको फाइंड करने थे दो नंबर। ठीक है, दो नंबर। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप कर सकते हो, लेट एक्स एंड वाई बी द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, ये आपने लेट कर दिए। एक्स डिग्री और वाई डिग्री जो है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन सप्लीमेंट्री ऑफ टू एंगल्स। हमें पता है कि दो एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि वन एंगल जो है स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है? 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है। मतलब एक्स जो है छोटे वाले से कितना एक्सीड करता है? 18 करता है। ठीक है, ऐसे करके इसको आप सेकंड दे दो। एक्सीड का मतलब होता है प्लस कर देना। मतलब अगर आपको टाइम्स दिया हो तो इसका मतलब आपको 18 इंटू वाई करना था। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड को पुट करो किसमें? फर्स्ट में। क्योंकि देखो इक्वेशन सेकंड में सीधा एक्स की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में पुट कर दो ये वाली वैल्यू। तो मैं एक्स की जगह वाई प्लस 18 लिखूंगा और प्लस वाई अपनी जगह इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाई और ये वाई 2y होगा। 2y, ये 18 आगे चला जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y किसके बराबर आया? इसको माइनस करोगे तो 162 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 162 अपान में 2, ये काट के आपके पास 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर देखा जाए तो y जो है वो कितना आ गया? 81 डिग्री। एक एंगल तो निकल गया आपके पास। अब y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। पुट y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। सेकंड क्या? x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 है ना। तो y की जगह मैं 81 डाल देता हूँ। y की जगह 81 डिग्री, y की जगह और 18 अपनी जगह, और 18 डिग्री कितना आ जाएगा? ये 99 डिग्री। तो x कितना आ गया आपके पास? 19। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको पार्ट नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला पार्ट है पार्ट नंबर थर्ड। क्या कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 के, 3800 के। उसके बाद उसने जो है 3 बैट 5 बॉल खरीदे 1750 500 के, 1750 के, और आपको कॉस्ट फाइंड करनी है एक बैट और एक बॉल की। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम करते हैं। लेट x be the cost of one bet and y be the cost of one ball। हम मानते हैं कि x जो है वो कॉस्ट है एक बैट की और y जो है कॉस्ट है वन बॉल की। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आपको कह सकते हो। पहले इसमें कंडीशंस आ जाती है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? 7 बैट, तो एक बैट x है तो 7 बैट 7x हो जाएगा, और 6 बॉल मतलब प्लस में 6, एक बॉल, बॉल को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6y इक्वल्स टू कितने के पढ़ रहे हैं? 3800 के पढ़ रहे हैं। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये अकॉर्डिंग मैंने शॉर्टकट में लिखा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? 3 बैट और 5 बॉल कितने के खरीदे? 1750। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहां भी आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास? 7x
प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस में 6y आ जाएगा। और x क्या आ जाएगा आपके पास, x आपके पास आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपान में 7। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, ये बनेगी आपके पास, ये आपके पास बनेगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे थोड़ा। तो अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में। तो आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड के आपके पास 3x, तो x की जगह आप सीधा सीधा पुट कर दो 3x। x की जगह 3800 माइनस 6y अपान में 7 है, और प्लस 5y भी ऐसे रहेगा, और 1750 भी ऐसे रहेगा। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा 30 0 3 0 0 3 8 जा 24, 24 और 2 लाए 3 3 जा 9 और 2 11। अब इस 3 से 3 6 जा 18y, और ये इधर भी मल्टीप्लाई करेगा 7, और ये इधर भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अपॉन में है ना, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा 35y। ये 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा 7 0 0 7 5 जा 35, कैरी लाया 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, कैरी लाया 5, फिर 7 1 जा 7 और 5 कितना होता है 12। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस माइनस कर दो और इसको आगे भेज दो। ये यहाँ पे 35 में से 18 जाएगा तो 17y बचेगा, और ये 12 250 में से 11 400 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा ये 850। 17y कितना आ गया आपके पास 850, ये माइनस करके तो y कितना आ जाएगा 850 बटा 17, 17 1 जा 17 5 जा, तो एक वैट इसकी y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में। तो ये एक बैट बॉल की कीमत आ गई, क्योंकि बॉल को हमने क्या लेट किया था y किया था, तो एक बॉल की कीमत 50 है। तो पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड में। जब पुट करोगे इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y की जगह 50 अपान में क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अपान में 7 आएगा, ये क्या आ जाएगा फाइनल में 3800 माइनस में 300 माइनस में 300। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x क्या आ जाएगा फाइनल आपके पास, ये 38 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3500। 3500 अपान में 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 5 और ये 2 जीरो बचेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 500। तो आप ये कंक्लूजन दे सकते हो कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज
आप इसको थोड़ा सा साफ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ कहीं पे। ये यहाँ पे ठीक है। देखो क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ वन बैट वो कितना आ गया, एक्स इक्वल्स टू 500। ठीक है जी, एक ये। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई इक्वल्स टू 50। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके ये आंसर आ गए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेके पहले वो अपनी कॉपी पे उतार दें, देन फिर आप कंटिन्यू करें इसको। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई टैक्सी चार्जेस है एक सिटी के कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब क्या होता है कि कुछ जो है कुछ किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस रखे गए हैं, और जब उनसे ज्यादा कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहता है तो फिर उसको जो है वो अलग से पैसे देने पड़ते हैं। फिक्स चार्जेस तो देने ही देने हैं, बट पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसे देने। अब एक बंदा फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, उसको चार्ज 105 रुपए करने पड़े। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस इज पेड इतने। 10 किलोमीटर के लिए उसको इतने करने पड़े, और 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 करने, 155 करने पड़े। अब कहता है कि व्हाट आर द चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, आपको चार्जेस बताने हैं, पर किलोमीटर क्या है और फिक्स चार्जेस क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर का सफर करता है तो उसको कितना करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा हम करते हैं इसको, लेट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर भी वाई। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक तो एक्स तो फिक्स चार्जेस है ही है। बंदा क्या करता है कि वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, ठीक है, उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 105 रुपये। एक्स तो फिक्स है ही है, उसको तो देना ही है, चाहे वो आधा किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर दे। ठीक है, फिर दूसरी बार वो किसको कितना पे करना पड़ता है, 15 किलोमीटर का 155 रुपीज। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो अब कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट का एक्स प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 105 है ना। तो एक्स क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10 वाई। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है, इसको पुट कर दो सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, सेकंड क्या है, एक्स की जगह मैं सीधा लिख लेता हूं, 105 माइनस 10 वाई एक्स की जगह, और प्लस 15 वाई तो है ही है। ठीक है जी, इक्वल्स टू 155।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5y इक्वल्स टू में 155, तो ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 50। तो ये 5y इक्वल्स टू 50 आ गया, तो y क्या आ जाएगा 50 अपान में 5, तो ये कट के कितना आ गया 10, तो y कितना आ गया 10 आ गया। मतलब जो चार्जेस पर किलोमीटर है ना वो तो साफ साफ आगे के 10 है। अब इसको उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू उसकी वैल्यू कितनी है y की 10 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 105 माइनस 100। ठीक है जी। अब क्या देखोगे कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारे पास आ गया। कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि फिक्स चार्जेस क्या आ गया हमारे पास, फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस जो हमने क्या माने थे, लेट एक्स वी लेट द एक्स माने थे, तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, फिक्स चार्जेस तो हमारे पास 5 आ गए, है ना। तो अब चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, वो क्या आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 10, वो तो आपके पास 10 आ गए। अब आपके पास एक कंडीशन है और दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि अगर चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर तो क्या होंगे, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा आपके पास, वो तो आपके पास आ, उसके पैसा तो नहीं बताया है, कंडीशन बनेगी x प्लस 25y, है ना। तो x की वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 250, तो 25 किलोमीटर के उसको कितने पे करने पड़ेंगे 255, 255 पे करने पड़ेंगे उसको। 255 उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चंस भाई। आपने क्या करना, लेट करना फिक्स चार्जेस एक्स हैं और चार्जेस पर किलोमीटर वाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई जो है, मतलब ये चार्जेस फिक्स्ड हैं और 10 किलोमीटर के लिए उसको इतना पैसा पे करना पड़ा। फिक्स का तो लेगा ही लेगा वो, ठीक है। तो चार्जेस पर किलोमीटर हमने निकाल दी कि भाई वो 1 किलोमीटर के 10 लेता तो 10 किलोमीटर के 100 लिए, तो 5 रुपए फिक्स के आगे। तो ऐसे करके मैंने एडजस्ट किया है। फिक्स चार्जेस जो है वो कितने हैं, यहाँ पे देख लें अगर आपको थोड़ा सा स्पेस कम थी। फिक्स चार्जेस जो है वो x इक्वल्स टू 5 आ गया, चार्जेस पर किलोमीटर जो है y इक्वल्स टू 10 आ गया, चार्जेस जो है 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y आएगा। तो x और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये। अब इसके 2 पार्ट बचते हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो गया, तो मैं जो है अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है क्लास, धन्यवाद।